आप सभी के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं गौरवशाली भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की वह कहानी जिसने विश्व पटल पर भारत की दशा और दिशा ही बदल दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद भगत सिंह के द्वारा गाया हुआ यह गीत उस समय भारतवासियों में देशभक्ति की भावना को और सशक्त कर रहा था, जिसकी नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी। 17वीं सदी के शुरुआत में ही अंग्रेज भारत आने लगे थे। उस समय भारत में मुगलों का राज हुआ करता था, जो 18वीं सदी से कमजोर होने लगा था। वैसे तो अंग्रेज भारत व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ के राजाओं में आपसी मतभेद का फायदा उठाकर वह भारत पर धीरे धीरे अपना अधिकार बनाने लगे। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की, परंतु उसकी आड़ में भारतीय संसाधनों पर कब्जा सहित यहाँ के लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया तथा लोगों से मनमर्जियां लगान वसूलने लगे। धीरे धीरे राजाओं को एहसास हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में अपने पैर जमा रही। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का कुछ राज्यों ने विरोध किया और इसी के कारण कई युद्ध हुए। इन्हीं युद्धों में 2 युद्ध निर्णायक साबित हुए। सन 1757 ईस्वी में हुआ पलासी का युद्ध और सन 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। पलासी के युद्ध के परिणाम अत्यंत ही व्यापक और स्थायी निकले। इसका प्रभाव कंपनी, बंगाल और भारतीय इतिहास पर बहुत ही पड़ा। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना कर दी। बक्सर के युद्ध बाद भारतीय राजनीति में अंग्रेजों के प्रभुत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस युद्ध से उन्हें मनोबल मिला और वह मराठों के साथ संघर्ष करने के लिए तत्पर हो गए। यद्यपि भारत को स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई, किंतु इसकी नींव 90 साल पहले रखी गई सन 1857 में। झांसी की रानी, तात्या टोपे और मंगल पांडे की कहानियां हमें आज भी उस वक्त का एहसास दिलाती हैं। 1857 की क्रांति का बिगुल मंगल पांडे ने बजाया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती उपनिवेशवादी नीतियों तथा शोषण के खिलाफ मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। इनके इस बगावत के कारण अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व राजा राममोहन रॉय, बंकिम चंद्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारवादियों के हाथ में चला गया। राजा राममोहन रॉय ने सती बाल विवाह एवं पर्दा जैसी बुरी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए काम किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन से रखी गई, जिसने शांत पड़े आजादी की संग्राम में नई ऊर्जा लाने का काम किया। 1885 से 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। भारतीयों की बढ़ती एकजुटता को भंग करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और शासन करो जैसी कूटनीतियों का सहारा लिया। 1905 का बंगाल विभाजन इसी कूटनीति का नतीजा था। इस विभाजन को भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन के साथ अस्वीकार किया। विदेशी सामानों को जलाकर देसी सामानों को महत्व दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषित सुधारों से असंतुष्ट होकर स्वराज आंदोलन के संघर्ष को और तेज कर दिया गया, जहां एक और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे महान नेताओं ने ब्रिटिश राज के खिलाफ एक तरह से लगभग युद्ध ही शुरू कर दिया, तो दूसरी ओर
क्रांतिकारियों ने हिंसात्मक गतिविधियां शुरू कर दी। पूरे देश में अस्थिरता की लहर चल पड़ी। इस दौरान सरकार ने जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी अत्याचारी गतिविधियों से लोगों की आवाज को दमन करने का प्रयास किया, जहां हजारों बेगुनाहों को जनरल डायर के आदेश पर गोलियों से भून दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार भारत में ब्रिटिश शासन का एक अति ही घृणित अमानवीय कार्य था। इस मुश्किल दौर में गांधी जी का आना एक प्रभावपूर्ण कदम था। उन्होंने भारतीयों के समर्थन में विभिन्न सत्याग्रहों का उद्घाटन किया। उन्होंने आजादी के संग्राम को आगे बढ़ाए रखने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसे भारतीयों का संपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के अहम भागीदार रहे। कस ली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटेंगे नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से। तुम हाथ उठाओगे, हम पैर बढ़ा देंगे। बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का। चरखे से जमी को हम ताचरख गुजा देंगे। परवाह नहीं कुछ दम की, गम की नहीं मातम की, है जान हथेली पर एक दम में गवा देंगे। इनकलाब की मशाल लिए इस दौरान कई भारतीय क्रांतिकारियों का उदय हुआ। जल्द ही स्वराज, आजादी और समानता जैसे शब्द देश के कोने कोने में गूंजने लगे। सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। उनके मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्र विधानसभा में बम से हमला कर दिया। बिना किसी मलाल के भगत सिंह ने कहा था, व्यक्तियों को कुचलकर वे विचारों को नहीं मार सकते, और जाने से पहले इनकलाब जिंदाबाद का अमर नारा दे गए। इसके बाद भारत में आगमन हुआ करिश्मई भारतीय राष्ट्रवादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसने युवाओं में जोश भरने का काम किया। उनकी सेना आजाद हिंद फौज ब्रिटिश सेना के लिए एक खौफनाक कदम था। इन सभी के अलावा और भी क्रांतिकारी थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव थापर तथा इनके जैसे अनेक लोग और थे जिन्होंने आजादी के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया। इनका अमूल्य योगदान किसी बड़े नेता से कम नहीं था। करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, बुझी मशाल को जलाओ तो कोई बात बने। सूख गया है जो लहू शहीदों का, उसमें अपना लहू मिलाओ तो कोई बात बने। ऐसे ही भारतीय राष्ट्र आंदोलन आगे की ओर बढ़ता गया। 1931 में गांधी जी ने आम अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया, जिसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई और सभी लोगों से ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित वस्तु का बहिष्कार करने को कहा गया। हर वर्ग के लोग एकजुट होने लगे। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सारे भारतवासी एकजुट होकर आजादी के लिए आगे बढ़ रहे थे। करो या मरो के नारों से समस्त भारत गुंजायमान हो उठा। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, भारत में साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज और बुलंद हो गई। तब ब्रिटिश सरकार ने सत्ता भारत को सौंपने का निर्णय लिया। जल्द ही 15 अगस्त 1947 को सुबह अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्य रात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यह एक ऐसी घड़ी थी जब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now
the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इसके बाद तिरंगा फहराया गया और लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रगान गूंज उठा। आजाद भारत के लिए 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख ही नहीं, बल्कि उस आजादी के जश्न का दिन है जिसके लिए कितने ही वीर जवानों ने वीर गति पाई और कितने महानायकों ने जेल में दिन बिताए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि इसी दिन शताब्दियों की दास्तां के चंगुल से छूटकर भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से।